श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 42वां। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा माने अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट की बात बता रहे हैं। श्रीमताम ज्ञानवान है यहाँ पर, योगी नाम योगियों के, कुले माने कुल में, योगिना योगी नाम है और फिर एव है, एव माने ही, भवति जन्म लेता है, धीमताम यानी कि वह इस प्रकार से वह भवति जन्म लेता है, धीमताम ज्ञानवान के लिए आता है। एतद्धि एतत् माने यह, ही माने निसंदेह, दुर्लभ तरम बहुत ही दुर्लभ है, लोके माने संसार में, जन्म जन्म है यह जन्म, यदि दृशम यानी यत ईदृशम, यत माने जो, ईदृशम इस प्रकार का। अब बताते हैं भगवान, अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। अभी इसके पहले जो श्लोक था उसमें भगवान ने योग भ्रष्ट की गति बताई। कौन से योग भ्रष्ट की? जिसके अंदर भगवान के पाने की लालसा तो है और साधन भी करता है, लेकिन अभी पूरी तरह से भोग भोगने की कामना शांत नहीं हुई और भजन में भी लगा है। तो ऐसा यदि साधन से विचलित हो जाता है अंत समय में, तो फिर वो श्रीमान परिवार के यहाँ जन्म लेता है, स्वर्ग आदि लोकों में रह करके, वहाँ रह करके फिर यहाँ श्रीमान के परिवार में, जहाँ सब कुछ संपन्नता रहती है और सब सात्विक बुद्धि के होते हैं, वहाँ पर उनका जन्म होता है।
अब यहाँ पर अर्जुन को भगवान दूसरे योगी की भी बात अपनी तरफ से बताते हैं। वे कौन से हैं? दो तरह के योगी हैं। तो साधन करने वाले लोग दो तरह के हैं। एक तो वासना के सहित करते हैं साधन, जिनके अंदर अभी कामनाएं हैं और साधन में लगे हैं, तो वासना सहित है। और दूसरे हैं वासना रहित, जिनमें कामना पूरी तरह से शांत हो गई है। तो यहाँ पर उन प्रकार के योगियों का भगवान अपनी तरफ से उनकी क्या गति होती है, यदि योग भ्रष्ट हो जाते हैं अंत समय में, शरीर छूटने के समय, तो वे आगे कहाँ जाते हैं। जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसकी साधन में रुचि हो जाती है और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग जाता है, पर अभी उसकी भोगों की वासना पूरी तरह से शांत नहीं हुई है और वो अंत समय में साधन पथ से विचलित हो जाता है, तो वो स्वर्ग आदि लोकों में बहुत वर्षों तक रह करके श्रीमान परिवार के यहाँ जन्म लेता है। लेकिन जो दूसरा साधक है, यहाँ भगवान जो अपनी तरफ से बता रहे हैं, जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है, लेकिन अंत समय में किसी कारणवश वह योग भ्रष्ट हो गया है और पूर्णता की प्राप्ति अभी उसे नहीं हुई है, कामना भी शांत हो गई है, वासनाएं नहीं हैं, लेकिन साधन की पूर्णता नहीं हुई है, तो फिर उसकी गति के बारे में भगवान बताते हैं कि वह उसको फिर स्वर्ग आदि लोकों में जाना नहीं पड़ता है। यदि उसे वहाँ भेज दिया जाए तो वो उसके लिए दंड स्वरूप हो जाएगा, वो उसे बाधा लगेगी वहाँ पर, तो उसका जन्म सीधे योगियों के कुल में ही होता है। शरीर छूटने के बाद वह सीधे जहाँ पर सभी ज्ञानवान हैं, सभी को पूर्णता प्राप्त है, ऐसे कुल में उसका जन्म होता है। कहते हैं अथवा की बात, तुमने जिस योग भ्रष्ट की बात पूछी थी वो तो मैंने कह दी। जिसके अंदर कामना है और भजन भी लगा है, उसकी क्या गति होती है? वो श्रीमान परिवार में जन्म लेता है, जहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन अब मैं संसार से जो विरक्त होकर, संसार में सर्वथा विमुख होकर साधन में लगा है, वो यदि किसी कारण से उसकी परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है, यानी कि वो योग भ्रष्ट हो जाता है, अंत समय में मति उसकी इस प्रकार नहीं बनती है, तो फिर उसकी गति के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी ओर से। ऐसे योग भ्रष्ट की गति को मैं यहाँ कह रहा हूँ। तो योगिना मेव कुले भवति धीमता, जो परमात्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर हो गई है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट जन्म लेता है। कुले भवति, ऐसे कुल में। कुले कहने का तात्पर्य है कि उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुषों के कुल में ही होता है, क्योंकि श्रुति कहती है, यानी वेद आदि कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी के कुल में कोई भी ब्रह्म ज्ञान से रहित नहीं होता, अर्थात सभी ब्रह्म ज्ञानी होते हैं जहाँ वो जाते। बुद्धिमान योगियों के घर में जन्म लेने का अर्थ है कि सिद्धि तो निश्चित ही है। महाराज जी कहते हैं वहाँ घर का वातावरण ही उसे आगे ले जाने वाला होगा।
मार्गदर्शन भी मिलेगा, माता पिता का सहारा भी मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, घर में ही गुरु मिलेगा, तभी तो सिद्धि अवश्यम भावी होती है। उस जन्म में ही उसे सिद्धि यानी परम सिद्धि यानी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, जो वो उसका छूट गया है ऐसे जन्म में। इसलिए कहा है ऐसा जन्म अतीव दुर्लभ है। जब तक व्यक्ति में भोगों की लालसा, भोगों के संस्कार बाकी हैं, तो श्रीमान के घर में जन्म होता है, किंतु वहाँ जन्म लेकर साधक उन्हें सुगमता से क्षीण कर लेता है, सब कुछ रहता है, सब संपन्नता रहती है, तो वो श्रीमान परिवार में जन्म लेता है अगर उसके अंदर भोगों के संस्कार हैं। लेकिन जो जिसके अंदर बिल्कुल भी कामना नहीं है, वो वैराग्यवान ज्ञानवान के यहाँ जन्म लेता है। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। उसका यह इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। बहुत कम लोग ऐसे हैं क्या ना कि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद इस प्रकार का जन्म होता है। तात्पर्य है कि शुद्ध सात्विक राजाओं के, धनवानों के और प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म होना भी दुर्लभ माना गया है। ये भी दुर्लभ है, ये भी बड़े पुण्य का फल होता है, तभी ऐसी जगह जन्म होता है। फिर तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगी महात्माओं के यहाँ जन्म होना तो दुर्लभतर है। वो तो दुर्लभ है, धनवान और राजा आदि के यहाँ, गुणवानों के यहाँ ये दुर्लभ है। लेकिन तत्वज्ञ ज्ञानी जीवन मुक्त योगी महापुरुषों के यहाँ जन्म तो दुर्लभतर है, उससे भी श्रेष्ठ है। दुर्लभतर माने उससे भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो और कठिन है। कारण कि उन योगियों के कुल में घर में स्वाभाविक ही परमार्थिक वायुमंडल रहता है, जैसा कि अभी बताया गया है। सब कुछ गुरु भी घर में मिल जाता है, सब ज्ञानी भी मिल जाते हैं, सब कुछ प्रोत्साहित करने वाले, सब रास्ता दिखाने वाले, सब कुछ मिल जाता है। तो ये बहुत ही दुर्लभतर है ऐसा जन्म। अब श्लोक है 43वां। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र वहाँ पर उसको, तम माने उसको, बुद्धि संयोग साधन संपत्ति अनायास ही। ये किसकी बता रहे हैं बात? ये जो वासना रहित योगी हैं, योग भ्रष्ट हो गए हैं, उनकी बात बता रहे हैं। जब उसका जन्म होता है ज्ञानियों ज्ञानवानों के यहाँ, तब उसकी आगे की स्थिति बताते हैं। पौर्वदेहिकम यानी पहले जन्म की, लभते माने प्राप्त हो जाती है, अनायास ही प्राप्त हो जाती। बुद्धि संयोगम माने साधन संपत्ति आदि। यतते यत्न करता है, चा माने और, फिर ततो यानी ततः उससे वह, भूयः माने पुनः, संसिद्धौ साधन की सिद्धि के विषय में, कुरुनंदन अर्जुन के लिए।
हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पहले जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। साधन संपत्ति जितना कुछ उसने किया है, जितना विकास हुआ है, वो सब अनायास ही प्राप्त हो जाता है, उसके आगे ही वो चलता है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। अब यहाँ पर भगवान, पूर्व श्लोक में भगवान ने वैराग्यवान योग भ्रष्ट तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म होने की बात बताई है। अब यहाँ वहाँ जन्म होने के बाद वो आगे किस प्रकार से आगे बढ़ता है साधन में, इस बात को यहाँ पर बताते हैं। इस नए जन्म में पिछले जन्म के योग विषयक संस्कार जग जाते हैं। गुरु जी कहते हैं जो कुछ उसने किया है पहले जन्म में, तो जितना वो आगे बढ़ा है वो वहाँ पर पुनः वे संस्कार योग के प्रकट हो जाते हैं। बुद्धि संयोग यानी स्मृति संस्कार, जो कुछ जितना उसने किया है वो प्रकट हो जाते हैं। देखा होगा कितने छोटे छोटे बच्चे कम उम्र वाले और कैसे कितनी बड़े बड़े शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये सब रटे रटाए उनको रहते हैं। ये सब पहले जन्म के ही संस्कार होते हैं और पूर्णत्व की नहीं प्राप्त होती। इसलिए उस कार्य को पूरा करने के लिए भगवान उन्हें उत्तम कुल में भेजते हैं, उनका जन्म होता है। वो अलक्षित रूप से प्रभावित करते हैं, पता नहीं लगता है, लेकिन वो उस ओर उसको ढकेलते रहते हैं। वो जो संस्कार पहले के प्रेरित करते रहते हैं। भीतर विकलता होती है, छटपटाहट होती है, जब तक मार्ग खुल नहीं जाता। कुछ कमी है, कुछ चाहिए। सब कुछ जितने भी सांसारिक भोग हैं उन सब से वो उदासीन रहता है। किसी व्यक्ति में ऐसा होता है क्योंकि पिछला संस्कार दबा रहता है। कई लोगों में वो संस्कार सहज में जग जाता है। जो अवस्था पहले प्राप्त की हुई थी उसे वह अनायास ही प्राप्त कर लेता है, जहां तक वो आगे बढ़ा था पिछले जन्म में। जैसे महाराज जी उदाहरण देते हैं कि साइकिल पर जो व्यक्ति चढ़ना जानता है, यदि वो बहुत दिनों तक साइकिल पर ना चढ़े और फिर वो सोचता अरे मैं तो भूल गया होगा, पता नहीं चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो साइकिल पर चढ़ता है बहुत दिनों के पश्चात, तो फिर उसके अंदर पुराना संस्कार जग जाता है, उसकी प्रैक्टिस है और वो थोड़े ही समय में, घंटे में ही और कुछ क्षण में ही वो चलाना आरंभ कर देता है पहले जैसा। जो काम नौसिखियों को सीखने में वर्षों लगते हैं वो कुछ ही मिनटों या घंटों में कर लेता है। ऐसे बुद्धि संयोग की प्राप्ति होती है। बुद्धि संयोग यानी जो कुछ उसने पहले जन्म में जितना भी भक्ति भाव अर्जित किया है, जितनी निर्मलता अर्जित की है, वो उसे अनायास उस स्थिति पर ला देती है। विवेकानंद बचपन में ही स्वतः ध्यान किया करते थे, उदाहरण बता रहे हैं, और समाधि की सी स्थिति भी हो जाती थी। श्री रामकृष्ण परमहंस देव को बचपन में भाव समाधि हो जाती थी। ये सब एक जन्म का साधन नहीं होता है। जो हमें दिखता है कि ये इतने महान है, इतने ध्रुव जी थे, वो कितनी कम उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो लोग जो थे वहाँ के महात्मा, वो कहते थे, उनको शक हुआ कि अरे मैं तो इतने बरस से कर रहा हूँ और मुझे अभी प्राप्ति नहीं हुई, और ये इतने कम उम्र का बच्चा
और छोटा सा, और उसने भगवत प्राप्ति कर ली, इतने कम समय में प्राप्ति कर ली। तो उनको उनकी शंका का समाधान करने के लिए भगवान भेष बदल कर आते हैं ब्राह्मण के रूप में, और कहते हैं चलिए आप सबको मैं वहाँ पर यात्रा करा लाऊं समुद्र के किनारे। तो नाव में बैठाल कर सबको लेके जाते हैं। तो वहाँ पर अनेक टीले दिखाई देते हैं। तो उन महात्माओं ने पूछा भगवान से कि ये सब टीले कहाँ से आ गए, इतने सारे टीले ऐसे? तो बोले ये ध्रुव टीले हैं। यानी ध्रुव टीले क्या है? इतने जन्म ध्रुव ने यहाँ तपस्या की थी। तो ये कई जन्मों के संस्कार जब उदय होते हैं तब वो पूर्णता को प्राप्त करता है। ये इसी तरह से यहाँ विवेकानंद जी का उदाहरण दिया, रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण दिया कि ये सब की साधना पहले की है और इस वहीं से फिर जन्म के उपरांत आगे बढ़ते। वह बिना किसी साधना के उन्हें प्राप्त थी ये स्थिति, और पूर्वले जन्म की साधना का परिणाम था वह। साधना तो व्यक्ति को करनी होती है, जो पिछले जन्म में किया होता है वो हमारे लेखे में जमा हो जाता है। धन संपत्ति सब जितना भी जमा कर लो वो दूसरे जन्म में नहीं मिलेगी। मान सम्मान पदवी ये कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो साधना की है वो हमारी हर जन्म में हमें आगे जन्म में हमें वो प्राप्त होती है, और उसके आगे ही हम बढ़ते हैं और एक दिन पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं। जब हम उस हिसाब को खोलते हैं वो प्रकट हो जाता है। जहाँ हमारी वृत्ति आ गई, अवस्था भी आ गई, समझ आ गई थोड़ी सी भी, तो वह उस ओर हमें खींच लेता चला जाता। ऐसे साधक की अंतरात्मा तो वरी जा चुकी है, वरण कर लिया है भगवान ने उसका, पीछे लौटना नहीं होता। जगी हुई अभिप्सा जन्म जन्मांतर में ही मार्ग की ओर घसीटती है। वो फिर पुनः उसका ये नहीं कि वो विषयों में आसक्त हो जाए, फंस जाए। तो यहाँ पर ये योग भ्रष्ट की स्थिति गति बता रहे हैं भगवान। वही लक्ष्य सामने आ जाता है। कौन सा लक्ष्य? परमात्मा को पाना है। जीवन का एक ही उद्देश्य है। व्यक्ति आगे चलने लगता है, संसिद्धि परम सिद्धि आत्मनिष्ठा के लिए प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर यह श्लोक पूरा होता है। वास्तव में जो व्यक्ति रास्ते पर चल पड़ गया है, जिसने भीतर की झलक पाई है, जिसने प्रभु के स्पर्श को प्रतीत किया है, क्या वो भूल सकता है? हम सबको यदि कुछ भी कभी भी प्राप्त होता है, किसी भी प्रकार का आनंद, तो वो कभी भी भूलता नहीं है। जितनी बार याद करो फिर नया हो जाता, फिर नया, फिर वैसा ही आनंद देता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि जिसने प्रभु के स्पर्श को प्रतीत किया है, अनुभव किया है, उसकी झलक पाई है। सांसारिक सुख तो भूल जाते, वो आनंद नहीं देता। जब रसगुल्ला मुंह में खाओगे तभी उसका आनंद आएगा, भाव से वो नहीं आएगा उतना। लेकिन यही आनंद पुनः वैसा ही आनंद देता है। जरा सी स्मृति आती है, उससे ज़्यादा और आनंद आता है, फिर आनंद आता है। गोपियाँ किस प्रकार आनंद में रहती थी। योग भ्रष्ट तो रास्ते पर अच्छी तरह से चला हुआ होता है। उसने तो भीतर की अनुभूतियाँ कर रखी होती हैं। वो तो आरूढ़ होता होता भ्रष्ट होता है। चल रहा है रास्ते पे, वो चल रहा है भली बात, और अंत में
नहीं पूर्णता तक पहुंच पाया है, तो उसे तो बहुत कुछ उसने प्राप्त किया है, तभी तो योग भ्रष्ट कहा जाता। अब श्लोक है 44वां। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन, पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण, तेन माने उस, एव माने ही, ह्रियते परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। हिया वसोपि, हिया माने हा और या मिल गया, ही हो गया और आ निकाल लिया। ही माने क्योंकि, अवसोपि अवस, भोगों के परवश होता हुआ, अपि माने भी, सा वह, जिज्ञासुरपि, जिज्ञासु, जिज्ञासु रा में विसर्ग बन गया और आ निकल गया, जिज्ञासु, और फिर अपि, अपि माने भी, योगस्य, योग का, ब्रह्माति वर्तते, यानी शब्द ब्रह्मात्, शब्द ब्रह्म, वेद में कहे हुए सकाम कर्मों का, शब्द ब्रह्म का मतलब है वेद में कहे हुए सकाम कर्मों का। अतिवर्तते, अतिक्रमण कर जाता है। फिर वहां पे क्या करता है, श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए अभ्यास के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। तो यहाँ पर अब फिर भगवान जो वासना सहित योग भ्रष्ट हुए हैं, जिनका जन्म श्रीमान परिवार में होता है, शरीर छूटने के बाद बहुत दिन स्वर्ग आदि में रहते हैं, स्वर्ग लोकों में, फिर उसके बाद वे वहाँ पर किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, जिनका जन्म श्रीमान परिवार में। एक तो बताया श्रीमान परिवार में होता है, जो जिनके अंदर वासना है अभी और भजन में लगे हैं, उद्देश्य भगवान का है, और दूसरे जिनके वासना समाप्त हो गई है और उद्देश्य भी भगवान का है, पूरी तरह से वे निर्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी पूर्णता को, पूर्ण स्थिति को नहीं प्राप्त किया, तो वो वैराग्यवान का बताया। अब यहाँ फिर श्रीमान परिवार में जन्म लेने वाले की बात भगवान यहाँ करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सा, इसकी व्याख्या, योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को जैसी साधन सुविधा मिलती है, जैसा वायुमंडल मिलता है, जैसा संग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी सुविधा वायुमंडल, संग, शिक्षा आदि श्रीमान परिवार में जन्म लेने वाले को नहीं मिलती। वहाँ पर तो जो वासना से रहित योग भ्रष्ट है, उसमें तो सभी लोग ज्ञानी होते, तत्वज्ञ होते हैं, लेकिन यहाँ श्रीमान परिवार में जन्म लेने वाले के सभी यहाँ पर तत्वज्ञ नहीं होते, सब सात्विक विचार के होते हैं, उतना वो साधन में आगे बढ़ने की सुविधा उतनी नहीं रहती। परंतु स्वर्ग आदि लोकों में जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग का साधन किया है, उसने जितना सांसारिक भोगों का त्याग किया है, उसके अंतःकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण तो वो भोगों में आसक्त होता हुआ भी परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खिंच जाता है। श्रीमान परिवार में जन्म लेने पर
वह है वासना, फिर भी वो जबरदस्ती पहले जन्म के संस्कारों के कारण वो परमात्मा की ओर उसका आकर्षण होता है। अब असोपी कहने का तात्पर्य है कि श्रीमान के घर में जन्म लेने से पहले बहुत वर्षों तक स्वर्ग आदि लोकों में रहा। वहाँ उसके लिए भोगों की बहुत बहुलता भी रही और यहाँ साधारण घरों की अपेक्षा उसको बहुत संपन्न घर में भेजा जाता है। तो जो भोगों के प्रति मन में जो कुछ भी रहता है वो वहाँ पर वो पूरा करता है, और सब जो कुछ भी थोड़ा भी बचा है आसक्ति भोग लालसा, तो वो वहाँ उसकी तृप्त होती है। उसके मन में जो भोगों की आसक्ति है वो भी अभी सर्वथा मिटी नहीं है, इसलिए वो भोगों के परवश हो जाता है। परवश होने पर भी मन जाता है, धन में जाता है, जन में जाता है, सब कुछ बीच बीच में जाता है, भगवान में भी लगा है। परवश होने पर भी अर्थात इंद्रिय मन आदि का भोगों की तरफ आकर्षण होते रहने पर भी पूर्व के अभ्यास के कारण वो जबरदस्ती परमात्मा में खिंच जाता है। क्योंकि भोग वासना कितनी ही प्रबल क्यों न हो, वो तो असत है, नाशवान है, समाप्त होने वाली है। पर परमात्मा की जो लगन है वो सत है। जितना भी हम सत कार्य हमारी भावना होती है वो उसका कभी नाश होता ही नहीं। एक राम भी यदि कह दिया तो उसका कभी अंत नहीं होगा, उसका कभी विनाश नहीं होगा, वो हमें आगे उतना बढ़ा ही देगा। उसका जीव के साथ साथ स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं भोगों का। जितना ध्यान योग आदि साधन किया है, साधन के जितने संस्कार हैं वे कितने ही साधारण क्यों ना हो, पर वे सत्य हैं, वे सभी जीव के सत स्वरूप के अनुकूल हैं। इसलिए वे संस्कार भोगों के परवश होते हुए भी योग भ्रष्ट की तरफ, योग भ्रष्ट को स्वतः ही परमात्मा की ओर खींच ले जाते हैं। अब बताते हैं, जिज्ञासुरप योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न था कि साधन में लगा हुआ शिथिल प्रयत्न वाला साधक अंत समय में योग से विचलित हो जाता है, तो वो योग की संसिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को जाता है। यानी विचलित हो गया तो फिर परमात्मा को तो उसने प्राप्त नहीं किया, फिर आगे उसकी क्या गति हुई। तो भगवान यहाँ बताते हैं, श्रीमान के यहाँ जन्म लेता है, उसका पतन तो नहीं हो जाता। अर्जुन के मन में आया था, प्रश्न किया था, तो भगवान ने कहा नहीं, कभी पतन नहीं होता है, कभी दुर्गत नहीं होती है, रुकने की सजा नहीं होती है, ऐसा सब बताया वह हम भक्ति के मार्ग में। अब इस श्लोक में उत्तरार्ध में योग में लगे हुए योगी की वास्तविक महिमा का वर्णन करते हैं। जब योग का जिज्ञासु भी वेदों के कहे हुए सकाम कर्म और उनके फलों का अतिक्रमण कर जाता। योग का जिज्ञासु, जिसके अंदर जिज्ञासा मात्र है कि भगवान को पाना है, यह जिज्ञासा है, ऐसी लगन भी आ गई है, तो वो भी वेदों में कहे सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। वो भी जितना भी अंश में वेदों में सकाम कर्म का वर्णन है वो उनमें नहीं फंसता, वो उनकी चाह नहीं रखता। तो योग भ्रष्ट के लिए तो फिर कहना ही क्या। जो रास्ते पे लगा, एक तो जिज्ञासा है खाली, और एक योग भ्रष्ट कौन है, जो रास्ते पे जो साधन शुरू कर दिया है जिसने, तो फिर उसकी तो कहने की बात है। सकाम कर्म तो हमें बंधन में बांधते हैं, तो वो वेदों में कहे सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनमें वो आकर्षित नहीं होता। यहाँ जिज्ञासुरप योगस्य पदों का अर्थ है कि जो अभी योग भ्रष्ट भी नहीं हुआ है और योग में प्रवृत्त भी नहीं हुआ है, परंतु जो योग को महत्व, योग के महत्व को समझता है और उसको प्राप्त करना चाहता है, उसको जिज्ञासु कहते हैं। और योग भ्रष्ट जो साधन पर चल चुका है, तो जो जिज्ञासु है वो अतिक्रमण कर जाता है वेदों में वर्णित सकाम कर्म का, तो फिर ये जो योग भ्रष्ट है जो चल चुका है, तो उसके तो कहना ही क्या। तो योग का जिज्ञासु वो है जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता, जिज्ञासु मात्र रहेगा उसमें, लेकिन उतना महत्व नहीं देता। प्रत्युत उनकी उपेक्षा करके योग को अधिक महत्व देता है। उसकी भोग और संग्रह की रुचि मिट गई है, उसकी भोग और संग्रह की रुचि मिटी नहीं है अभी पूरी।
अभी नहीं मिटी है। अभी भी वो थोड़ा संग्रह में भी लगता है, भोगने में भी रहता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और भजन भी करता है, पर सिद्धांत को यानी परमात्मा की प्राप्ति को अधिक महत्व देता है। इसलिए वो योगारूढ़ तो नहीं हुआ, पर योग का जिज्ञासु है, योग को प्राप्त करना चाहता है। इस जिज्ञासु मात्र का यह जिज्ञासा मात्र का यह महत्व है कि वो वेदों में कहे सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है और उनसे ऊंचा फल वो पा लेता है। जो वो सकाम कर्म में बताते हैं, वेदों में ये मिलेगा और वहाँ स्वर्ग जाओगे, ये क्या क्या मिलेगा, ये भोग मिलेंगे, वो उससे भी ऊंचा फल पा लेता है जो भगवान को पाने की जिज्ञासा रखता है। इससे सिद्ध हुआ कि जो यहाँ के भोगों की और संग्रह की सर्वथा जिसकी संग्रह की रुचि सर्वथा मिटा न सके और तत्परता से योग में भी न लग सके, उसकी भी इतनी महत्ता है, तो फिर योग भ्रष्ट के विषय में तो कहना ही क्या है। तो यही बात यहाँ भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि योग भ्रष्ट बहुत विशेषता वाले मनुष्य का नाम है। कैसी विशेषता कि मनुष्य में हजारों और हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। सब तो सकाम के ही करते हैं, बहुत चाहिए, धन चाहिए और पैसा चाहिए, कहाँ चाहिए, बंगला चाहिए, जाने क्या क्या चाहिए, इसके लिए लोग सब करते हैं। लेकिन वो तो परमात्मा की प्राप्ति के जिसके अंदर ऐसी भावना है वो बहुत विशेष व्यक्ति है। तो यहाँ पर योग में लगने वाले की बड़ी महिमा है। तो ये इसकी महिमा का इस श्लोक में वर्णन किया। जिज्ञासु मात्र की भी विशेषता बताई है और फिर योग भ्रष्ट तो उससे भी आगे। तो साधन पर जो लगा है, अपूर्णता को नहीं प्राप्त है, वो सब आगे ही बढ़ेगा, कभी भी उसकी दुर्गत नहीं होगी। कल्याण करने वाले की जो कल्याण करने की चेष्टा करने वाले का कभी विनाश नहीं होता, कभी पतन नहीं होता, वो निश्चित रूप से आगे ही बढ़ता है और एक दिन परमात्मा की प्राप्ति अवश्य कर ले। श्री राम।